आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरयार। 13 मई 2023 को कर्नाटक इलेक्शन 2023 के नतीजे आएंगे, लेकिन उसकी सबसे विश्वसनीय झलक कल शाम से ही दिखनी शुरू हो गई है। कर्नाटका के लोगों ने किस सोच के साथ मतदान किया, उनके जहन में ईवीएम का बटन दबाने के समय कौन सी बात सबसे ऊपर रही, जनता ने किस पर भरोसा दिखाया होगा और किसकी बनेगी सरकार, आइए देखते हैं न्यूज 24 चाणक्य टुडे एग्जिट पोल में डिप्टी एडिटर राजीव रंजन का अनुमान। बिल्कुल संदीप, अभी पीछे मैंने ये आंकड़े आने से पहले ही आपको कहा था कि कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीएस 100 के अंदर निपट जाएंगी और हो सकता है कांग्रेस पार्टी 125 सीटें पा जाए, उससे भी ज्यादा पा सकती है। और लेकिन अभी सुरेश चाणक्य का और चैनल पे है तो हमारा भी एक एग्जिट पोल है कि 100 के अंदर ही। मैं उस तरह की बात करता नहीं, हो सकता मैं परसों गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो मैं देखता हूं वो मैं बोलता जरूर हूं। उसकी वजह देखिए क्या है, जो सुकेश जी अभी बात कह रहे थे उसमें मैं थोड़ा आगे ये बढ़ता हूं। अब देश बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है और 2024 में मुझे लगता है कि इसी तरह का माहौल होगा। एक तरफ मोदी प्रो मोदी लोग होंगे, दूसरी तरफ एंटी मोदी लोग होंगे। जो कर्नाटका में जो एक फीलिंग थी जेडीएस किस पे बैंक करता है, वो कलिगा के अलावा उसके पास और क्या दूसरा वोट है? वो दूसरा वोट है मुस्लिम का। उनको प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मुस्लिम बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम कम्युनिटी से अगर आप बात करते हैं, दूसरी मजेदार आपको बात बता दूं, सारे के सारे कर्नाटक के मुसलमान हिंदी बोलते हैं। और कई बार जब आप प्रोग्राम करते हैं पब्लिक का तो लोग ये कहते हैं कि या तो ये अप्रवासी होगा या तो मुस्लिम होगा, हिंदी इतनी तेज बोल रहा है। तो बात ये है कि जब आप मुस्लिम से बात कीजिए तो उनका एकदम क्लियर कट उनके दिमाग में ये बात थी कि कुमारस्वामी का कोई भरोसा नहीं है कि रिजल्ट के बाद वो बीजेपी के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। मेजॉरिटी ये सोचती थी कि जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में छोटी पार्टियों का हाल हुआ है उसमें कुमारस्वामी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको बीजेपी के साथ ही जाना होगा, नहीं तो मरना होगा। तो ये बात दिमाग में सबके थी कि अगर किंग मेकर की भूमिका में कुमारस्वामी बने तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि माइनॉरिटी वोट एक मुश्त कांग्रेस पार्टी पर उसने वोट किया, चाहे वो कर्नाटक का कोई हिस्सा रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझते हुए बजरंगबली, मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री की पहली जनसभा थी उसके पहले अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं लागू हुआ होता और बजरंग दल का जिक्र ना हुआ होता तो बड़ी मुश्किल थी कि किस मुद्दे से शुरुआत की जाती। लेकिन क्योंकि जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आप बासवराज बोम्मई का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री अगर ऊपर करते, उसकी कोई अपील कर्नाटक में नहीं होती। अभी नतीजा नहीं आया, उसके बावजूद मैं रुझानों के आधार पर यह बात ऐसे कह रहा हूं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नतीजों में चुनाव हार गई है, क्योंकि वो दिख रही थी कि वो चुनाव हार रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी उसमें 25% सीटें जो है अकेले दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, रोड शो, उनकी मेहनत, उनकी अपील, जो कुछ वो कर सकते थे वो सब कुछ प्रधानमंत्री ने जो किया उसकी वजह से ये सीट आएगी। अदरवाइज कर्नाटक के बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि कांग्रेस आला कमान का जो जितनी गणित इस चुनाव को जीतने की वो सब फेल हो जाए। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं वोका लिगा, इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, रामनगरम एक जिला है, कनकपुरा वहां की जो सीट है वहां से वोका लिगा डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो भी वोका लिगा है। और उसी जिले की दूसरी सीट से कुमारस्वामी 4 बार विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी रही, इस बार अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को लड़ा रहे हैं। आप देखिएगा, मैं अभी आपको कह रहा हूं, वो आप देखिएगा सीट, उस सीट पर रामनगरम जो सीट है उस सीट पर इकबाल हुसैन कांग्रेस पार्टी के जो पिछला चुनाव 23,000 से हारे थे, हो सकता है कि वो निखिल कुमारस्वामी को भी चुनाव हरा दें या वो जीत का अंतर 2-4 हजार का होगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीएस का वोटर, तो जेडीएस का कमजोर होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। अब के शर्मा, राजनीतिक मेहमानों का भी परिचय करा दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा और विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।